हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। आज हम 9th क्लास का 4th चैप्टर जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि सेकंड एक्सरसाइज को एक्चुअली कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज उसका इंट्रोडक्शन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको दोबारा से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है उस चीज़ को एक्सप्रेस करता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, लाइक 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि भाई x की ऐसी वैल्यू जो हम यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो इस लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट इस राइट के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और फिलहाल राइट साइड 0 है, दैट मीन्स कि लेफ्ट साइड का रिजल्ट भी क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ हम x की जगह देखिए अगर -2 रखते हैं और इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 एंड 4, देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, 0, जो कि राइट के इक्वल है। तो ये तो वन वेरिएबल में था। इसी तरह से टू वेरिएबल में भी मान लीजिए एक इक्वेशन लेके चलते हैं, सिंपल सी लेके चल रहे हैं जान करके, ताकि आपको लॉजिक समझ आ जाए, मेन लॉजिक का है। तो देखिए x और y की, अब क्योंकि दो वेरिएबल है तो x और y दोनों की ऐसी वैल्यू यहाँ पर रखनी है कि भाई जो रिजल्ट है वो लेफ्ट राइट का क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए अगर मैं x के रिप्लेसमेंट में -1 और y के रिप्लेसमेंट में -3 रख देता हूँ, ठीक है, तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, -1 -3 प्लस 4, यहाँ से भी रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है ना। चलिए एक और ट्राई करते हैं। अगर हम x की जगह -2 और y की जगह भी क्या रख दें, -2, तब भी हम क्या नोटिस कर रहे हैं, भाई रिजल्ट तो अब भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। और ट्राई करें, एक और ट्राई करते हैं, लाइक x की जगह -5 रख देते हैं, ठीक है, y की जगह फिर 1 रखते हैं और 4 अपने पास है ही। तो ये देखिए ये भी रिजल्ट क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो आप इस तरह से x और y की कितनी भी वैल्यूज़ जो हैं अकॉर्डिंगली इसमें रख सकते हैं ताकि लेफ़्ट और राइट का रिजल्ट क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। लेकिन अगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बन जाए तो क्या ऐसे सोचना आसान होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो उनको निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की, भाई सिंगल वेरिएबल में तो एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, यानी कि x की सिर्फ और सिर्फ यही एक वैल्यू हो सकती है। इसकी जगह आप कुछ और रखें तो लेफ़्ट और राइट का रिजल्ट होगा ही नहीं पॉसिबल। यानी कि एक वेरिएबल की कोई इक्वेशन है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक ही सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन अगर दो वेरिएबल की कोई इक्वेशन है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, कितने, इनफाइनाइट, अनगिनत। हर बच्चा एक अलग सॉल्यूशन निकाल सकता है। तो अब हमें एक ऐसा तरीका देखना है कि हम उन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से हमें क्वेश्चन में मान लीजिए 2 3 5 7 10 कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशंस पूछे गए हैं, तो कैसे निकालें। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, लाइक 2x -3y प्लस 5, ऐसे ले लेते हैं, कोई भी रैंडमली वैसे ही चूज़ किया है, ठीक है। अब हमें इसके मान लीजिए 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, हमें तो बस लॉजिक समझना है ना। तो 2 की जगह क्वेश्चन में 4 भी पूछा जा सकता है, 5 सॉल्यूशन भी पूछे जा सकते हैं, तो वो निकालेंगे, एक्सरसाइज में है ऐसा। ओके, तो देखिए सिंपल सा लॉजिक हम ये करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज की हेल्प से कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। मान लीजिए हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, आप चाहें तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अब इस 2 को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इधर आकर क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। तो इसके देखिए ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, x इन द फॉर्म ऑफ y, यानी कि x जो है वो y की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो क्या बन जाएगा,
y इन द फॉर्म ऑफ x। ठीक है, तो अब जैसे ही ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है तो इधर जो भी वेरिएबल है एक एक करके उस वेरिएबल की वैल्यू रखते जाइए बिना कुछ ज़्यादा कुछ सोचे समझे। मान लीजिए आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने क्या रखा, y की जगह 0 रखा, है ना। तो 3 इंटू 0 0, फिर -5 है ही, डिवाइडेड बाई 2, 0 -5 -5/2, ये x की वैल्यू आ गई और y किस पे, 0 पे इधर। ठीक है, इसी तरह से देखिए जैसे जैसे आप y की वैल्यू चेंज करते जाएंगे आप नोटिस करोगे भाई x का भी रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आता जाएगा। सो 3 -5, 3 -5 कितना होता है, -2। अब 2 से वो डिवाइड हो ही रहा है, -1 आ गया। चलिए एक और निकाल लेते हैं। सो y इज इक्वल टू 2 रख देते हैं। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी जो आपका मन करे। ठीक है, लेकिन सिर्फ नंबर्स, कभी अपना नाम रखने की कोशिश करें ना। सो 6 -5 क्या बन गया, 1/2। तो चलिए 3 से ही काम चलाते हैं। तो अब देखिए इन सॉल्यूशंस को क्या कर सकते हो आप, टेबल के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो। मान लीजिए हमने फ़िलहाल 3 सॉल्यूशन निकाले हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली टेबल बना लेते हैं। तो पहले x फिर y। अब स्टार्टिंग में देखिए कि x की वैल्यू -5/2 आ रही है, किसकी वजह से, y की वैल्यू 0 की वजह से। सो -5/2 y 0, तो उसको लिखोगे कैसे आप, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट में x की वैल्यू -1 आ रही है, किसकी वजह से, y की वैल्यू 1 की वजह से, तो -1 एंड 1। नेक्स्ट 1/2 x की वैल्यू कब, जब y 2 है, 1/2 व्हेन y इज इक्वल टू 2। तो जो सॉल्यूशंस हैं उनको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। बस यही था और यही काम हमें एक्सरसाइज में भी करना है। तो चलिए देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से वैसे बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ये देखिए एक 2 वेरिएबल में हमारे पास क्या है, इक्वेशन है ना। कौन कौन से वेरिएबल हैं, एक x और एक y। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। ये देखिए कि 2 वेरिएबल में है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, राइट। तो देखिए वही पूछा गया है, दिस इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो आप ये बताइए क्या आंसर होना चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यस। ओके, सो सिंपल सा देखिए ये क्वेश्चन था अपना फर्स्ट, हो भी गया है ना। सो ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द 4 सॉल्यूशंस। हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं हर इक्वेशन के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैं, है ना। सो हम फर्स्ट लेकर चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमें गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले, लाइक 2x + y इज इक्वल टू 7। हमें इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। तो आप इसमें एक एक करके x की या y की किसी की वैल्यू रखेंगे तो दूसरा वेरिएबल कोई ना कोई रिजल्ट दे देगा। तो चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ से एक y की वैल्यू निकालनी आसान है तो वो कर लेते हैं। तो 7 - 2x, ठीक है। तो देखिए एट, अब हम किसकी वैल्यू रखेंगे, x की। जब हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, है ना। तो x की वैल्यू रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 7 - 2 टाइम ऑफ 0, जो कि क्या आ रहा है 7 - 0 यानी कि 7 आ गया। चलिए x की वैल्यू 1 रखते हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या बन गया भाई, 7 - 2 × 1, सो 7 - 2 5 के इक्वल आ गया। एट x इज इक्वल टू हम 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या आ रहा है भाई, 7 - 2 × 2, है ना। जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम नेक्स्ट वैल्यू रखते जा रहे हैं 4, तो 7 - 4 3। एट x इज इक्वल टू, अब 3 रख देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कंटिन्यू ही रखें, रैंडमली एक रखा, फिर मान लीजिए 10 रख दीजिए, या माइनस में भी रख सकते हैं,
वो आप पर डिपेंड करता है भाई आप किसके ज़्यादा सुटेबल फील करते हैं। ठीक है, तो 7 माइनस 6 कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ एक टेबल भी बना देते हैं इसके अकॉर्डिंगली, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन अपना कैसा बनेगा, 1 2 3 4। ठीक है, इतना इसे काम चल जाएगा। तो देखिए x एंड y, सो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 7 है, सेकंड से x की वैल्यू 1 और 5, देन 2 एंड 3 एंड 3 एंड 1। देखिए लास्ट वाले पे ट्राई करते हैं, है ना, 3 एंड 1। तो ये बन गए अपने 4 सॉल्यूशंस। अब देखिए इन सॉल्यूशंस को आप एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस आर, आप इनको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे ये 0 7 है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0,7 और इस ब्रैकेट में बंद कर दिया गया। ठीक है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, जब इस तरह से लिखें तो उसमें पहले x की वैल्यू कोमा लगा के फिर y की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट को ऑब्जर्व करें तो 1 5, उससे नेक्स्ट 2 3, उससे नेक्स्ट 3 1। तो आप सॉल्यूशंस जो हैं वो किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में फिर से इस बार हम गिवन इक्वेशन ऐसा कुछ नहीं लिख रहे हैं फ़िलहाल के लिए, 9 ये अपनी इक्वेशन हो गई। ओके, तो ऐसा करते हैं, यहाँ से हम y की वैल्यू ही निकाल लेते हैं फिर से। और चलिए एक काम और करेंगे कि पाई की जगह पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पाई बाय 22/7। ठीक है, x अपनी इसके साथ है ही यहाँ पर। तो देखिए अब x की वैल्यू ऐसी रखने की कोशिश करें कि ये सोल्व हो जाए कम्प्लीटली हमें, ताकि फ्रैक्शन पे काम ना करना पड़े। ठीक है, तो देखिए 0 से स्टार्टिंग कर लेते हैं। सो 9 माइनस 22/7 इंटू 0। अब 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी करेंगे वो तो 0 ही रहेगा, 9 माइनस 0 9 एट, अब कुछ और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, मान लीजिए अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 7 के मल्टीपल की कुछ रखने की कोशिश करते हैं ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या बन गया, 9 माइनस 22/7 की कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे x की जगह क्या रख रहे हैं, 7 रख रहे हैं, है ना। सो देखिए 7 से 7 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, 9 माइनस 22, है ना। तो ये कितना आ गया, -30। तो इस तरह से वैल्यूज़ जो हैं वो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऐसे ही x = 14 रख लीजिए, या -7 भी आप रख सकते हो। चलो माइनस, इस बार माइनस की वैल्यू रख के दिखाते हैं। सो 7 माइनस 22/7 मल्टीप्लाई -7। अब ये 7 से जब ये कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा, -1 बचेगा। तो ये माइनस और माइनस प्लस, इसलिए कोशिश करते हैं भाई पॉजिटिव में वैल्यू रख लें ताकि ज़्यादा कोई दिक्कत ना आए कैलकुलेशन की। 22 और 9 कितने हो गए, 31। क्योंकि हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं तो इस तरह से आप कोई भी रैंडमली वैल्यूज़ जो हैं इस तरह से रख सकते हो। तो देखिए 9 माइनस 22/7 मल्टीप्लाई, इस बार हमने 14 रखा है तो 7 से 14 को कैंसिल करते हैं 22। सो यहाँ पर अब हमारे पास क्या बच रहा है, 9 माइनस 44, जो कि आपके हो जाएंगे 35 -35, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू बढ़ी है ना। तो ये 4 सॉल्यूशंस आ गए, देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस आर, इस बार कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख देते हैं इनको। सो देखिए x की वैल्यू 0 तो y 9 के इक्वल आ रहा है। यहाँ से देखिए x की वैल्यू 7 लेकर चल रहे हैं तो -13, -7 लेकर चल रहे हैं तो 31 एंड 14 लेकर चल रहे हैं तो -35। तो ये हो गए अपने 4 सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्या है, x = 4y है, बड़ा आसान है, ऑलरेडी इन्होंने कन्वर्ट करके हमें दे रखा है x = 4y।
तो इसको इस बार थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। आप समझ गए हैं कि भाई कैसे करना है हमें क्वेश्चन को, ठीक है। सो देखिए एक एक करके इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, डायरेक्टली टेबल बनाते हैं इस बार। देखिए ये एक्स एंड वाई की वैल्यू 0 रखें इसमें, तो 0 इंटू 4 0। इस बार वाई की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 4 इंटू 1 4। वाई की वैल्यू 2 रखते हैं, 4 इंटू 2 8। 3 रखते हैं, 4 इंटू 3 12। देखो आगे सॉल्यूशन ख़त्म। इससे आसान क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं लाइफ में, है ना। सो ये देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब थर्ड क्या है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को हमें x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन चेक करना है कि वो है या नहीं, एंड विच आर नॉट, कि कौन इसका सॉल्यूशन है और कौन इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हम गिवन इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं। क्या है भाई गिवन इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए हमें किसको चेक करना है, सबसे पहले हमें 0 2 को चेक करना है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इन, देखिए कहाँ से लिए 0, ये हमारे x है और ये अपनी y की वैल्यू है ना। तो यहाँ से हमने इनको पिक किया है। तो अब किस में रखना है, इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ, पूरा इक्वेशन वर्ड आप नहीं लिखना चाहते हैं गिवन इक्वेशन, तो इसको 1 बोल दीजिए और कह दीजिए इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 के लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब भी हमें इक्वलिटी दिखानी होती है तो हमेशा लेफ्ट का अलग सॉल्यूशन निकाला करो, राइट का अलग, है ना। तो अब देखिए लेफ्ट में क्या है x, तो x की जगह 0, फिर क्या आ रहा है माइनस, फिर माइनस लगाया, फिर क्या आ रहा है 2y और y की जगह क्या रखना है 2। तो यहाँ से हमने क्या नोटिस किया भाई, रिजल्ट तो 0 माइनस का 4 आ रहा है, यानी कि माइनस का 4 आ रहा है ना। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी कैसी बन रही है -4, बट राइट हैंड साइड कैसी है, वो तो 4 के इक्वल है। तो यहाँ पर हेयर अब हम ये दिखाएंगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है। तो डिसीजन क्या निकला, देयरफॉर 0 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ 1, इक्वेशन 1 मतलब, ठीक है। तो इस तरह से आपको किसी क्वेश्चन को जो है करना है। ओके, सेकंड पार्ट, इसमें देखिए हमें 2 0 गिवन है, दैट मीन्स कि हमें x की जगह क्या रखना है 2 और y की जगह क्या रखना है 0 रखना है। तो देखिए उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं डायरेक्टली, क्या है x माइनस 2y, तो x की जगह 2 और y की जगह 0। तो देखिए 2 माइनस 0 क्या आ रहा है 2, क्या ये राइट हैंड साइड जो कि हमारी 4 के इक्वल है, क्या इक्वल है, नहीं है, यानी कि ये भी एक सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। चलिए थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है भाई 4 0 है, और देखिए इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ये रही यहाँ पर, तो इसकी हेल्प लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए x की जगह क्या रखना है 4, फिर माइनस, फिर y की जगह क्या रखना है 0। तो ये तो 4 माइनस 0 यानी कि 4 के इक्वल आ गया। और हमारी जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड भी क्या है 4 ही है, यानी कि यहाँ हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो 4 0 है इज अ सॉल्यूशन इसका ऑफ इक्वेशन 1 का, जो हमने ऊपर नोट आउट कर रखी है, ठीक है। फोर्थ, ओके, रूट वाले नॉर्मली बच्चे इसमें ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, रूट से घबराने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है। देखिए इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y थी, ठीक है। तो x के रिप्लेसमेंट में हम क्या रख रहे हैं √2, फिर माइनस 2 टाइम ऑफ y, और y की वैल्यू क्या है 2√2। ओके, सो √2 माइनस 2 इंटू 4 8 और √2 एज इट इज़ रहा,
है ना। अब ये देखिए √2 और √2 क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली बच्चे अभी यहीं गड़बड़ करते हैं। देखिए अगर आपके पास x माइनस 8x होता तब भी आप क्या लिखते हैं, माइनस का 7x लिखते। तो जैसे आप वेरिएबल पर सोचते हैं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली आपको इन रूट्स के अकॉर्डिंग सोचना है। रूट पर तो रूट के अंदर सेम वैल्यू है, दैट मीन्स कि लाइक टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर एक √2 है और यहाँ 8 √2 है, तो एक √2 में से 8 √2 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 7 √2, है ना। जबकि ये हमारी जो राइट हैंड साइड 4 है उसके इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि ये भी एक सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। लास्ट जो पार्ट है फिफ्थ, उसमें हमें 1 1 दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम ट्राई करें, क्या है, x की जगह 1 फिर माइनस y की जगह भी 1, तो 1 माइनस 2, ये तो -1 आ रहा है, जबकि ये तो 4 के इक्वल है ही नहीं, है ना। राइट हैंड साइड अपनी 4 थी, दैट मीन्स कि ये भी एक सॉल्यूशन नहीं है। ओके सो चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है इफ़ देखिए अगर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 क्या हो, एक सॉल्यूशन हो, किसका सॉल्यूशन हो, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का। तो देखिए कैसे स्टार्ट करें, सबसे पहले तो वही कि भाई गिवन इक्वेशन क्या है, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। अब हम इनको लेके चलते हैं, सिंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 क्या है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अब क्योंकि ये इनका सॉल्यूशन है तो ऑब्वियस ही बात है, x की वैल्यू यहाँ जब हम सब्सटीट्यूट करें और y की वैल्यू जब यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो लेफ़्ट और राइट का रिजल्ट क्या रहना चाहिए, आपस में इक्वल रहना चाहिए। दैट मीन्स कि इन दोनों को हम आपस में इक्वल कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, x और y की जगह ये सॉल्यूशन सब्सटीट्यूट किए, तो सॉल्यूशन है तो लेफ़्ट और राइट क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वल हमने कंटिन्यू रखी है। तो ये क्या आ गया, देखो 4 प्लस 3, तो यहाँ से देखिए के की वैल्यू कितनी आ गई, 7 के इक्वल आ गई। तो देखो हमें यही तो निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना। तो बस यही था अपना क्वेश्चन नंबर 4। ओके तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, एक्चुअली पूरा चैप्टर ही सिंपल सा है अगर आप थोड़ा सा एक बार ध्यान देंगे तो, ठीक है। सो आई होप ये कंटेंट आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।